अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं गाइस, हमने पीएचपी CRUD ऑपरेशन का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया हुआ था। उसकी आज हमारी क्लास पार्ट 3 है, जिसमें अभी तक हमने इंसर्ट डाटा और क्रिएट डाटा वाला कर लिया है। नेक्स्ट अभी हम डिस्प्ले डाटा और रीड डाटा के ऊपर वर्क करेंगे, किस तरह से हम डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं और इसको फिर रीड कर सकते हैं। मीन डिस्प्ले करना या रीड करना बात एक है, जब डिस्प्ले होगा देन ही हम रीड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको फर्स्टली तो क्या करते हैं, हम जैम को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपका इंटरनेट होना चाहिए कनेक्शन। स्टार्ट अपाची और माई एसक्यूएल को हम स्टार्ट करेंगे, मीन कि ये ग्रीन होना चाहिए। और अब माई सीक्वल को मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो ये इस तरह से आप लोगों ने फर्स्टली स्टार्ट करना है। और मैंने आपको बताती हूँ कहाँ पे फाइल सेव करके रखी हुई है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो फोल्डर है क्रिएट हमने किया हुआ है, क्योंकि मेरा जो जैम्प है वो मैंने सी ड्राइव में किया हुआ है। दे देखें, इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे एच टी डॉक्स में आना है। और यहाँ पर एच टी डॉक्स के अंदर मैंने क्रड ऑपरेशन के ऊपर वर्क करी। अभी तक हमने डीबी और इंडेक्स डॉट पी एच पी की मैंने डाटा इंसर्ट करवाया था, वो दो फाइल्स क्रिएट की हुई हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था वी एस स्टूडियो के अंदर किस तरह से आप फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी ओपन है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डिस्प्ले डॉट पी एच पी को फाइल को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी, आप व्यू रख सकते हैं, इसका नाम रीड रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका नाम डिस्प्ले डॉट पी एच पी नेम रखूंगी इसका। और जैसे हम इसके ऊपर एंटर का बटन क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इससे पहले हमने क्या करना है, इंडेक्स पे मीन कि यहाँ पे डाटा सेव होगा तो बैक भी तो हमें जाना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना होगा। तो बटन के लिए बटन का ओपनिंग और बटन का क्लोजिंग टैग, और यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, इसको बटन के अंदर एक हम एंकर टैग लेते हैं। एंकर टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, और यहाँ पर एंकर में हम एचरेफ लेंगे, एचरेफ, और इसमें हम फाइल का पाथ देंगे इसको जो हमने अभी यहाँ पे क्रिएट की है, डिस्प्ले। जो आपने स्पेलिंग रखे होंगे, मीन के जो भी नेम रखा हो भैया आपने एग्जैक्ट स्पेलिंग यहाँ पे लिख लें, अदरवाइज फाइल नॉट फाउंड का एरर आ सकता है। तो यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले राइट ऑन कर देते हैं या व्यू लिख देते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी राइट ऑन कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको सेव करती हूँ, कंट्रोल एस किया, और अभी मैंने इसको यहाँ पर ओपन नहीं किया। तो इसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, क्योंकि हमने लोकल एज अ जैम्पको सर्वर यूज़ कर रहे हैं, लोकल होस्ट। क्रड और इंडेक्स की फाइल अभी हमारी क्रिएट हो जाए, ओपन हो जाएगी। यहाँ पे व्यू के पर क्लिक करेंगे तो अभी हमारी फाइल में कुछ भी हमने क्रिएट करके नहीं रखा हुआ। तो अभी हम व्यू डिस्प्ले डॉट पी एच पी पे जाते हैं। यहाँ पर जाके सबसे पहले हमें डीबी कनेक्शन करना पड़ेगा, मीन के डेटाबेस के साथ कनेक्शन। तो ये वाली फाइल को हम इंक्लूड करेंगे, जैसे कि हमने इंडेक्स डॉट पी एच पी की फाइल में यहाँ पर स्टार्ट में इंक्लूड किया था। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देते हैं ताकि नहीं हो। और इसके बाद हमने क्या करना है, HTML, क्योंकि हमने डाटा को टेबल के फॉर्म में यहाँ पर रीड करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर हम फर्स्टली टेबल का टैग ओपन करेंगे और बाद में टेबल का टैग को क्लोज भी करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल को ओपन करेंगे, इसमें टेबल का टैग क्लोज करेंगे और यहाँ पर हम इसके अंदर एक TR लेंगे, मीन के एक रो लेंगे और रो का टैग क्लोज भी करेंगे। इसके अंदर हमने फर्स्टली टी हेड लेना है, मीन के टी हेड क्लोजिंग टैग। और यहाँ पर हम फर्स्ट इंडेक्स डॉट पी एच पी में हमारी 3 वैल्यूज़ थी। एस नेम था, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट था, ईमेल और स्टूडेंट की एज थी। ये वाली 3 हमें जस्ट रो चाहिए। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर टी हेड को कॉपी कर लेते हैं और 3 टाइम इसको पेस्ट कर देते हैं।
यहाँ पर क्लोज करना है। यहाँ पर फर्स्टली हम क्या करते हैं, स्टूडेंट नेम, सेकंड स्टूडेंट ईमेल, के बाद क्या करेंगे, स्टूडेंट की एज प्रोलेस करेंगे। अभी हम जाके चेक करते हैं कि अभी जो हमने चेंजिंग की है वो क्या आ रही है इसके ऊपर। तो इस तरह से अभी हमने इसके ऊपर कोई भी क्या किया है। एक और हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक्शंस के लिए भी तो हमें राइट डाउन करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे जिसमें हम एडिट और डिलीट की फंक्शनैलिटी में इनके बटन ऐड करेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्शन राइट डाउन कर देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेबल के अंदर इसको बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल दे देते हैं। और नेक्स्ट हम इसमें सेल स्पेसिंग सपोज हम इसको देते हैं, स्पेसिंग हम इसको देते हैं सपोज, और सेल पैडिंग देनी चाहिए। सेल पैडिंग हम इसको देंगे सपोज 10 पिक्सल। कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। तो लेट मी चेक क्या चेंजिंग आती है इसमें। तो सेल पैडिंग हम इसको 0 देंगे क्योंकि सेल स्पेसिंग की इजाज़त देनी चाहिए हमें। पैडिंग में यहाँ पर आई थिंक सो सेल स्पेसिंग अगर हम इसको 0 पिक्सल करते हैं, कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें जो सेल स्पेसिंग है जस्ट हमें सेल पैडिंग इसको देनी थी। अगर हम इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं सेल पैडिंग को, तो सपोज इसको मैं कर देती हूँ 15 पिक्सल। कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें तो सेल में स्पेसिंग आ चुकी है। अभी तो हमने इसमें क्या किया है, बस हेड टैग ओपन किया हुआ है इनके। अभी इसकी हेडिंग स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट एज और एक्शन अभी क्रिएट किया। और इसको अगर हम कॉल स्पैन 2 दे दें, यहाँ पर जाएंगे इसको देते हैं विजुअलाइज करते हैं और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें यहाँ पर कॉल स्पैन में यहाँ हमने क्या करना था, जस्ट 1 एल आना था। कंट्रोल एस करते हैं, अब ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें कि कॉल स्पैन इस तरह से हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं। फर्स्टली इसमें आपको बताते हैं कि हमें PHP माई एडमिन में के डेटाबेस जो है उसको कैसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हम उसके इंडेक्स फाइल के ऊपर चले जाते हैं। इसके अलावा लोकल होस्ट PHP माई एडमिन और स्लैश आप लगाएंगे तो फिर भी आप index.php पे जा सकते हैं। मीन के वहाँ पर जाके आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल्स में कुछ भी चेंजिंग मतलब आप कुछ भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्टली मैं देखती हूँ कि मेरा जो है टेबल नेम वो क्या है, तो मैं वो यहाँ से चेक करती हूँ। क्रेड नाम का हमारा डेटाबेस था और इसके अंदर जो हमारा टेबल है वो है, लेट मी चेक, इसके अंदर हमारा जो टेबल है स्टूडेंट वाला, उसको ओपन करते हैं तो हमारा टेबल क्या है, स्टूडेंट है। इसको हमने यहाँ से क्या करना है, कॉपी करना है। आई मीन के लिखना है जाके क्यूरी PHP में जाके, तो वो मैं यहाँ पर जाती हूँ और यहाँ पर हम क्या करते हैं, PHP के टैग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ पर PHP के टैग ओपन करेंगे PHP और इसमें PHP, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने स्टूडेंट की टेबल से डाटा को सारे को लेके आना है। तो हम यहाँ पे फर्स्टली क्या करते हैं,
डॉलर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, क्यूरी के नाम से आप कोई सा नेम रख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पर हम एक सेलेक्ट जितना भी स्टूडेंट टेबल में डाटा है वो सारा फैच होके आ जाए, डिस्प्ले हो जाए। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम हमारा था स्टूडेंट, और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डाटा के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं डाटा, इसमें हम क्या करेंगे, इसकी क्यूरी mysqli अंडरस्कोर क्यूरी के नाम से हम फंक्शन राइट ऑन करेंगे, जिसमें हम टू वेरिएबल्स को पास कर रहे होते हैं, टू आर्गुमेंट्स रहते हैं, जिसमें से एक हमारा था डॉलर कॉन, और सेकंड हमारा जो अभी हमने डॉलर क्यूरी राइट ऑन किया है दिस वन, ये हम राइट ऑन करेंगे इसके अंदर, कंट्रोल सी किया और यहाँ पर जाके हम राइट ऑन। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, ये वाला जो कौन नाम से मीन कि हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है, तो ये वाला जो वेरिएबल है हम इसको यहाँ पर पास कर रहे हैं, जैसे हमने इंडेक्स डॉट पी के अंदर भी पास किया था, इसी तरह हम यहाँ पर भी पास कर रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, अगर तो एक और हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, और इसमें हम नाम रोज मीन की जितनी भी रोज होंगी डॉलर RES के नाम से वो इसमें सेव हो जाएंगे, और हम चेक करते हैं mysqli num rows का फंक्शन यूज़ करेंगे, mysqli num अंडरस्कोर rows का यूज़ करेंगे फंक्शन का, और इसमें हम ये वाला जो अभी वेरिएबल है इसको पास कर देंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको यहाँ पे पास कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसमें जो कनेक्शन और क्यूरी हमने राइट डाउन की है वो इसको पास हो जाएगी। सेमीकोलन लगाएंगे, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको हम क्लोज कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सी बड़ी स्क्रीन होगी, आपको विजिबल ठीक से होगा। यहाँ पर mysql num rows राइट डाउन किया है, इससे हम क्या करते हैं, अभी एक इफ कंडीशन के थ्रू यहाँ पर हम $RS को पास करेंगे, इनके रिजल्ट को इफ को पास करेंगे। सपोज अगर हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे, यहाँ पे इको अगर हम यहाँ पे कहते हैं डिस्प्ले कोर्स के अंदर राइट डाउन करेंगे, देन यहाँ पे राइट डाउन करते हैं डिस्प्ले डाटा सक्सेसफुली, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पर एल्स में जाके टेबल को क्रिएट कर देते हैं, मीन के इसमें हम लिखेंगे एक टीडी के अंदर कर्ली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो PHP का है उसको क्लोज करना होगा, देन यहाँ पर PHP स्टार्ट करनी होगी इसके अंदर, क्योंकि हमने अभी HTML राइट ऑन करना है तो वो इसमें डायरेक्ट हम राइट ऑन नहीं कर सकते। यहाँ पर हम क्या करते हैं, और यहाँ पर इसके अंदर हम राइट ऑन करेंगे TR ओपनिंग टैग, देन TR क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर हम एक TD लेंगे, TD मीन के कॉलम, अगर यहाँ पे कोई भी एरर होगा तो वो इसमें आ जाएगा, और यहाँ पे इसके दरमियान में हम लिख देंगे नो रिकॉर्ड का एरर आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, कंट्रोल S करते हैं, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, फिर हम नेक्स्ट अपनी जो है फंक्शनैलिटी पे वर्क करेंगे। तो डिस्प्ले डाटा सक्सेसफुली मीन कि अभी तक हमारे DB के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश भी हो चुका है, और अभी तक हमने जो भी क्यूरी राइट डाउन किया उसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर ऐसे नहीं करना था, हमें जस्ट यहाँ पे चेक करना था कि हमारा कनेक्शन ठीक हो रहा है।
इसमें हम अपना डिस्प्ले डाटा को डिस्प्ले करवाएंगे, तो उसके लिए हम फर्स्टली क्या करते हैं, PHP का टैग क्लोज करते हैं और यहाँ पर PHP के टैग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी लिखना है HTML और HTML को डायरेक्टली हम PHP में राइट डाउन नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें PHP के क्लोजिंग टैग के बाद ही इसको राइट डाउन करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टीआर लेते हैं और टीआर को क्लोजिंग टैग, देन टीआर में हम एक टीडी लेंगे। फर्स्टली हमें एक वाइल लूप यूज़ करनी होगी। फर्स्टली हम क्या करते हैं, एक वाइल लूप यहाँ पे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो वाइल यूज़ करनी है, यहाँ पर जाएंगे, हम लिखेंगे वाइल, PHP के अंदर हमें राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले हम एक डॉलर रो के नाम से, आप कोई सा वेरिएबल ले सकते हैं, उसके नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। उसके अंदर ही हम क्या करते हैं, MySQLi, जो हमारा एक PHP का फंक्शन है, SQLi अंडरस्कोर फैच, मीन की जितनी भी रोज़ हैं, एरे रोज़ हैं, वो फैच होकर आ जाएं। एरे आप राइट डाउन कर सकते हैं, या अशोक राइट डाउन कर सकते हैं। इसमें हम जो ये वाला एक आर्गुमेंट पास करेंगे एज लाइक का डाटा, मीन के जो हमने कनेक्शन क्रिएट किया था, और यहाँ पर जाके हम क्या कर देंगे, उसको पेस्ट कर। तो ये यहाँ पर हमने पास कर दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अभी हम क्या कर देते हैं, कट, और यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे और देन क्लोज करेंगे। यहाँ पर हमने फर्स्टली क्या करना है, यहाँ पर आकर PHP का मतलब जो सिंटैक्स है, इसके दरमियान में हमने TD राइट डाउन करना है। इसको क्या कर देना है, क्लोज। यहाँ पर इसके बाद हम क्लोज करेंगे PHP के बाद यहाँ पर, और यहाँ पर हमने स्टार्ट कर देना है PHP का टैग, जितनी भी, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम राइट डाउन करेंगे TR ओपन करेंगे, एक रो ओपन करेंगे, देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, TD को क्लोज करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉलर रो जो है ये दिस वन, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ब्रेसेस में सिंगल कोट्स में के अंदर सिंगल कोट्स, और यहाँ पर हमें PHP का, क्योंकि डायरेक्ट हम HTML में ये राइट डाउन नहीं कर सकते, ये PHP का के अंदर हमने राइट डाउन किया हुआ है, तो इसके लिए हमें PHP का टैग ओपन करना होगा, PHP, और यहाँ पर इसको क्लोज भी करना होगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, और यहाँ पर अभी हमने इसका जाना पड़ेगा डेटाबेस में, जाकर चेक करते हैं। फर्स्ट हमारा जो है एस नेम है, एस अंडरस्कोर नेम, उसको हम कॉपी करेंगे, एस अंडरस्कोर नेम है, एस अंडरस्कोर नेम, यहाँ पर जाते हैं हम और यहाँ पर राइट डाउन करेंगे एस अंडरस्कोर, कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं कि हमारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। अभी रिफ्रेश करते हैं तो मीन के अभी हमारा डाटा नहीं आ रहा, लेट मी चेक क्या है। तो गाइस हमें इसको इको करना पड़ेगा, यहाँ पर जाकर कंट्रोल एस करते हैं, अब ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप चेक करें वो हमारा डाटा डिस्प्ले होगा, मीन की जितनी दफ़ा हमारी एंट्री हुई थी वो डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह से हम नेक्स्ट जो भी है, इसी वाली जो है TD को कॉपी करेंगे, नेक्स्ट हम इसको डिस्प्ले करते हैं डाटा को इसी तरह। यहाँ से जस्ट इस वाले TD को कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके नेक्स्ट हमने 3 टाइम्स पेस्ट करना है, और यहाँ पर एस ईमेल है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारे डेटाबेस के अंदर एस ईमेल है, देन एस अंडरस्कोर एज है, एस अंडरस्कोर ईमेल है, वो हमने राइट डाउन कर लिया है, एस अंडरस्कोर एज है स्मॉल लेटर। अब कंट्रोल एस करेंगे
तो ये हमारा सारा डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। अभी हम जाते हैं यहाँ पर और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें डाटा जितना भी था वो एंटर हो चुका है। अभी एक्शन में अभी तक हमने कोई भी डिस्प्ले नहीं किया, मीन के कुछ भी बटन्स वगैरह क्रिएट नहीं किए। तो यहाँ पर अभी तक हमारा क्या है, डाटा डिस्प्ले हो चुका है। मीन डिस्प्ले या रीड जो CRUD की फंक्शनैलिटी है वो हमने इंसर्ट करना है डाटा को और क्रिएट करना, मीन के अब हमारा अपडेट करना और डिलीट करना टू फंक्शनैलिटी रहेगी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आई होप दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।